हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को। सो ध्यान से देखा जाए क्या है क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सुनिए ध्यान से, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या आफ्ताब का उम्र मालूम है? आफ्ताब के पुत्री का उम्र मालूम है? नहीं मालूम है तो क्या करना होगा? हम लोगों को मानना पड़ेगा। क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे पहले माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मान ले भाई? x वर्ष। और आफ्ताब की पुत्री का क्या मान ले? आफ्ताब के पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लिया जाए? y वर्ष। अब आसानी से बन सकता है। अब आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले। तो लिखते हैं यहां पे 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या रहा? अभी हम मान लिया वर्तमान में x, तो 7 वर्ष पहले क्या रहा? x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री का आयु, पुत्री की आफ्ताब के पुत्री की आयु क्या मानेंगे? y माइनस 7। वर्तमान में अभी y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा? y माइनस 7। अब सुनिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से लेकर चलेंगे। कहता है कि 7 वर्ष पर पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व यानी ये है x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। सुनिए ध्यान से। अब कह रहा है आफ्ताब की कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले ही 7 गुनी आयु का था। इससे 7 गुना, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दोनों को बराबर कर रहे हैं। 7 वर्ष पहले इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। तो आफ्ताब का कहने का मतलब है, सुनिए फिर लीजिए, समझिए, थोड़ा लग रहा होगा उल्टा होगा। देखिए 7 वर्ष पहले आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब 7 गुनी आयु का था। तो इसको हमको बराबर करने के लिए, क्योंकि हम दोनों को बराबर किए हैं, तो बराबर करने के लिए इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से 7 गुना था। तो बराबर करेंगे तो इसको 7 से इसको गुना करना पड़ेगा भाई। आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 गुना था, यानी 7 गुना था। अब उसके पुत्री को हम क्या कर रहे हैं? उसकी उम्र से बराबर कर रहे हैं। तो बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे तो हमने दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बराबर में कर रहे हैं। चलिए, तो लग रहा होगा कि ये मैंने 7 से गुना करना चाहिए। यही फील है। ठीक है। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसको भी हम 7 वर्ष पहले ले गए, उसकी पुत्री को भी। तो 7 गुनी का था, तो इसको भी क्या करेंगे? 7 गुनी करेंगे, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन दिया बराबर करने के लिए। अब ऐसे सॉल्व कर दे इसको। x माइनस 7 से y में करेंगे 7y माइनस 7 7 49। अब इसको 7 को उधर ले आते हैं, y ब्लॉक उधर ले आते हैं। x माइनस 7 माइनस 7y माइनस इधर प्लस 49 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49, तो हो गया प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। आइए पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से इतना लिखना पड़ेगा। चलिए फिर कहता है, तो सुनिए 3 वर्ष बाद, तो आइए लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या आ जाएगा? x प्लस 3। भाई वर्तमान क्या माने हैं? x वर्ष। तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद
आफ्ताब के पुत्री की आयु क्या आ जाएगा y+3। हमने आफ्ताब की पुत्री की आयु का माने वर्तमान में अभी y वर्ष, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y में 3 जुड़ जाएगा ना। चलिए अब देखिए पुनः प्रश्न से अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे कि कह रहा है सुनिए कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन? आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद x+3, इसको भी हमने y+3 कर दिया और दोनों को बराबर करना है। तो ये कह रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद, तो इसको भी 3 वर्ष बाद कर दी क्या, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी यानी ये 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, रह जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 गुनी आयु करना पड़ेगा। कह रहा है आफ्ताब कि मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब तुमसे ज्यादा 3 गुनी, ठीक है। तो 3 गुनी का रह जाएगा, तो इसको बराबर करके हम यहाँ क्या दिए हैं, दोनों को हम लेकर 3 वर्ष बाद, तो 3 गुनी का रह जाएगा, तो इसको भी 3 गुनी करने पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 3 गुनी का है, तो इसको 3 गुनी कर देते हैं, हो गया। कोई ट्रिक उरिक नहीं है कि छोटी वाला में गुना करते हैं, बहुत टीचर पढ़ाते हैं कि छोटका वाला में गुना कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आइए फिर लीजिए, महसूस होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन है बना लीजिएगा। बराबर 3 से y में करेंगे तो 3y, 3 दिया 9। अब देखिए x+3 -3y, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस 9 इधर आके -9 बराबर 0। x -3y -9 में से प्लस गया तो -6 बराबर 0, समीकरण 2। देखिए तो जो है समीकरण ये आंसर में है। अब इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि में इसको लिखना है, ग्राफीय विधि में। तो बीजीय व्यंजक हो गया, बीजगणित के रूप में हो गया ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ग्राफीय रूप में हल करेंगे, ठीक है। चलिए करें, मिटा दे इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले जा, ले लिए। चलिए आइए यहाँ ग्राफीय विधि रूप में हम इसको हल करते हैं, बैठाते हैं। इसको यहाँ लिख ले, इसको यहाँ लिख दे, x -3y -6 बराबर 0, समीकरण 2। लाइट तो कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए आइए यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x वो भी माइनस में, ये हो गया आपका x वो भी प्लस में, प्लस वाला साइन देते हैं। ये हो गया y वो भी प्लस में, ये हो गया y वो भी माइनस में, यानी एक तरफ x प्लस में, एक तरफ x माइनस में, एक तरफ y प्लस में, एक तरफ y माइनस में। साइन लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। आइए नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6। आइए सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया आप तक है, कोई दिक्कत? आप लोग भी अपना कॉपी पर ग्राफ भी बना लीजिएगा, ग्राफ कॉपी पर आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को, जो दो समीकरण है पहले लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, इसको मिटा दिया जाए, इसको तो लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, आइए एकदम आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए दोनों समीकरण लेते हैं, आइए हम लोग ग्राफ विधि से हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, डब्बा बनाइए, यहाँ x यहाँ y, समीकरण 1 क्या देखे तो x -7y + 42 = 0। ऐसा कर सकते हैं, +42 को उस तरफ ले सकते हैं, -42 बराबर -42 हो गया, इधर +42 उधर जाके माइनस। अब देखिए हमें x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि y का छोटा से छोटा, कोशिश करना है कि छोटा से छोटा वैल्यू निकले, छोटा से छोटा, कम से कम वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है। तो x का क्या रखे, यानी कि देखिए अगर x का हम 0 रखते हैं, x का अगर 0 रखते हैं ना, तो -7y बराबर -42, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 42/7, यानी y बराबर आ गया 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर कितना आया 6। 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, इसमें रखाएगा नहीं, 1 2 नहीं, 6 रखना पड़ेगा, तो अब उधर 7 रखना पड़ेगा, तब उधर 7 करेगा ना, तो 35 आएगा, तब 7 में से 35 कटेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आया 6। अब हमने पहले हमने x का मान रखा है ना,
अब y के मान लिखेंगे, x माइनस वाई के मान क्या रख दे, y के मान 1 रख देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। पहले सुनिए, ध्यान से रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या रखे, ना तो बहुत बड़ा वैल्यू जाएगा तो कहाँ से बनाइएगा भाई, उसमें तो 1 से 10 तक खींच सकते हैं, अगर 20-25 चलागा तो कहाँ रखिएगा, तो वही सोचना है। ठीक है, अगर x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम अगर रखते हैं y के जगह पे 1 तो ये 7 ना उधर जाएगा, तो 7 ना घटेगा, इसमें से 2 रखते हैं तो 14, 3 रखते हैं तो 5 रखते हैं। x माइनस 7 गुने y का मान हम रखे हैं 5, तो अब x का मान निकालेंगे बराबर माइनस 42। अब x माइनस 7 × 35 बराबर माइनस 42। अब x बराबर माइनस 42, इधर माइनस पर इधर आगे प्लस में, ये सब तो आ रहा होगा बनाने, नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए, जाके भारतीय बहन का पूरा समीकरण सॉल्व किए हैं उसको देख सकते हैं भारतीय बहन से। माइनस 7, देखिए y हमने 5 रखा, x माइनस 7 आया, इसको वहां पर ड्रॉ करें, आइए ड्रॉ कर दिया जाए, ड्रॉ कर दिया जाए, पक्का देख लिया जाए पर ही माइनस। चलिए आइए करते हैं, आइए ध्यान से समझिएगा, फिर लीजिएगा। चलिए देखिए तो x क्या है 0, y 6, x 0 यहीं आ जाएगा, y 6 ऊपर की तरफ आएगा, यानी ये पॉइंट हो गया, x हो गया आपका 6, y हो गया 0, 6,0, यानी x जो है वो 0 है और y x 0 ना है भाई, x 0 है y 6, यानी x किधरों नहीं, x जो है x इसी पर नहीं बढ़ा, y 6 बढ़ गया, x नहीं बढ़ा y 6 बढ़ गया। आइए अब x हमने रखा माइनस 7, x रखा है माइनस 7, इधर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इधर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इधर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, माइनस 6 माइनस 7, ये x हो गया, डैश है लगा दिए हैं, x माइनस 7 और y 5, यानी x हमने बढ़ा माइनस 7, एक 7 इधर आता है माइनस 7 उधर, x माइनस 7, y हमने बढ़ा कितना, y हमने बढ़ा 5, y हमने बढ़ा 5, देखिए तो ये शायद यही है, हाँ यही है, तो ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया ये पॉइंट, x हो गया माइनस 7, y हो गया 5। चलिए तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे, आप लोगों के पास ग्राफ कॉपी होगा उससे बनाइएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इस लाइन को खींच के मिला देंगे ऐसे, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस 6 को तो थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, क्या थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप लोग बनाइएगा तो ये आ जाएगा, इस प्रकार रहेगा भाई, ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का आ रहेगा, थोड़ा इस पर बोर्ड पे नहीं समझना बात को, पटरी से खींचेगा थोड़ा ही तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने छोटा बड़ा कर दिया है ना, तो फिर ये लेना है कि कहां कहां पे पॉइंट होगा। चलिए आगे देखिए, दूसरा समीकरण से लेते हैं, दूसरा समीकरण से देखिए, आइए दूसरा समीकरण 2 से लेंगे, वो बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x यहाँ y, समीकरण 2 से लेते हैं, ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा दे इसको, चलिए नहीं मिटाएंगे, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बनाए, चलिए क्या है, x माइनस 3y बराबर, इधर माइनस उधर आके प्लस हो, इधर माइनस उधर आके प्लस हो, सुनिए ध्यान से, अभी क्या है x के जगह पे क्या रखा जाए, 0 दे, जो 0 रखेंगे तो माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा माइनस 3, यानी y बराबर माइनस 2, यानी x 0 तो y माइनस 2 आ गया। अब हम y रखेंगे कुछ ना कुछ तो x आना है, यानी x माइनस 3y बराबर 6, y बराबर क्या 1 रखें, तो x माइनस 3 गुने 1 बराबर 6 है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना, 3 हो जाएगा, 2 रखते हैं क्या, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0, x बराबर y बराबर 0, माइनस 3 0, क्या 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो x बराबर सीधा हो गया 6, x बराबर क्या हो गया 6। चलिए अब आइए इसको बनाते हैं, इसको काट इस पर रखते हैं ग्राफ पे, चलिए क्या है ध्यान से देखिएगा, x बराबर 6 है, तो पहला देखिए, पहले 0 और y माइनस 2, x 0 y माइनस 2, नीचे y आएगा, यानी ये पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट पे, यानी x 0 y माइनस 2, आइए x 6 है y 0 है, x 6 है और y क्या है 0 है, तो x हम ले देते हैं यहाँ पे 6, इस पॉइंट पे y ले देते हैं 0, अब इस पॉइंट को देखना है कट गया ना यार, अरे कहां से कहां चला गया, ये हुआ,
ठीक है। अब ई भी कहीं ना कहीं जाएगा और ई भी जाएगा आगे जाके, ये दोनों लाइन को मिलना है, और जहां दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा, मिल जाएगा ना, समझेंगे कि वही हमारा x और y दोनों का मान है, निकल जाएगा। निकाल के दिखा दे, कि निकाल के दिखा दे, चलिए निकाल के दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए आइए हम लोग निकाल लेते हैं। ये समीकरण आपका एक क्या है, x माइनस 7y बराबर हो गया -42 और x माइनस 3y बराबर हो गया 6। समीकरण एक में से दो घटाएंगे ना, आता होगा घटाने, ये आता होगा कि नहीं, नहीं आता है घटाने, लुटीकरण विधि से आता है, नहीं आता तो भारतीयों ने बनाए हुए, देख लीजिए उसको जाके। चलिए तो ये खत्म, और -7 +3 तो -4y बराबर -42 -6 -48, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 12, y के मान निकल गया 12 × 4 = 48। अब y के मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, x माइनस 7 गुने y के मान 12 अब बराबर हो गया -42, यही ना समीकरण 1 है। अब देखिए x माइनस 12 से 84 बराबर -42, यानी x बराबर हो गया -42, 12 से के प्लस 84, यानी x बराबर हो गया 42, यानी x जो है, x जो है ये लाइन 1 2 जो हम लिखे हैं, ये 42 में जाकर मिलेगा, x 42 पर, और y कितना उठेगा, y 12 उठेगा, x 42 y 12, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बढ़िया से एकदम। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्या करना है आप लोगों को, इसको अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, वो प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तब तक क्या करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।